आज हम हिंदी पर बात करने जा रहे हैं। ठीक है, हिंदी क्या होता है, भाषा क्या होता है, अपने विचारों को कैसे व्यक्त करते हैं, उन पर चर्चा करेंगे। जरा गौर से यहाँ समझिए, यहाँ पर लिखे भाषा बालक व भाषा शिक्षण। भाषा शिक्षण क्या है वो समझते हैं। ठीक है, ये जो भाषा है ना, भाषा कहता है, भाषा जो है भाव व विचार, ठीक है, को व्यक्त करने का माध्यम है। भाषा क्या है, अपने भावों या विचारों को व्यक्त करने का एक माध्यम है, यानी कहने का क्या है, एक वो माध्यम है। जब तक आपके विचार व्यक्त अगर करना चाहते हैं, आपके पास भाषा होना चाहिए। अब ये जो भाषा होना चाहिए, किस किस अवस्था में होना चाहिए, कैसा रहे, ये भाषा कैसा होता है। ये जो भाषा है, एक होता है मौखिक। अब आपको कुछ हो गया, किसी को कह के बता सकते हैं, ये हो गया मौखिक। अगर दूसरा बात करें, एक हुआ लिखित, एक हो गया लिखित। आपको कुछ हो गया, किसी को बताना है, तो लिखित रूप से दिया। अब पहले जमाने में लोग देखा होगा, ठीक है, क्या करता था, फोन कॉल्स जब नहीं होता था, ठीक है, तो लोग क्या करता, लिखित रूप में एक लेटर जारी करता था, ठीक है, जिसको चिट्ठी बोलते हैं, पत्र, ठीक है, वो जारी करता था, अपने बारे में पूरा बायोडाटा बताता था। वो भी एक भाषा हो गया, समझ गए ना। लेटर वेटर जारी करता तो क्या हो गया, भाषा हो गया। अभी तो फैशन का जमाना है, कोलबा करेगा, एकदम बात होगा, बोला कोई दिक्कत नहीं, कौन सी हो गया वो, मौखिक। अब यहाँ एक आ गया सांकेतिक। अब सांकेतिक क्या होता, बात समझिए। सांकेतिक जो भाषा होता है ना, किसी के सामने हाथ जोड़ना, ये भी एक सांकेतिक हो गया। अब कहीं बैठे हैं, किसी को आंख मार दिए, ये भी एक सांकेतिक हो गया। किसी को इशारा कर दिए, ये भी एक सांकेतिक हो गया। अब देखना, कभी कभी जो जो लोग होता है ना, क्या करता है, जिसको दिख नहीं पाता है या सुन नहीं पाता है, ठीक है, वो लोग इशारों इशारों में बात करेगा। खासकर जिसका कान से बहिरा हो, वो लोग इशारा बोलेगा, ये बताएगा, वो बताएगा, ठीक है, तो समझ जाएगा। देखिए, आज हम बात करने जा रहे हैं भाषा। भाषा क्या होता है, ठीक है, अब भाषा किस तरह से व्यक्त करते हैं, इन पर बात करेंगे, हिंदी के बारे में। समझिए बात को, ठीक है, हिंदी कैसे पढ़ते हैं। देखिए, यहाँ लिखे हैं भाषा बालक व भाषा शिक्षण। ये क्या होता है, सबसे पहले यहाँ लिखे भाषा, यानी कि भाव व विचार को व्यक्त करने का माध्यम। यानी भाषा जो है, अपने भाव और विचारों को व्यक्त करने का एक माध्यम है। क्लियर बात समझ में आया। अब ये क्या होता है, एक तो हो गया मौखिक रूप से, ठीक है, किसी को कुछ कहना है, आपको कुछ हो गया, तो मौखिक रूप से बताया, हमको ऐसा नहीं ऐसा हो गया, तो वो क्या हो गया, एक मौखिक हो गया। और दूसरा अगर बात करें, एक होता है लिखित, एक होता है लिखित रूप से, ठीक है। अभी जानते हैं क्या होता है, अभी तो कुछ हुआ तो फोन कॉल्स किया, जो भी कहना था फोन कॉल्स पर कह दिया, सुन लिया, ठीक है। अब पहले क्या होता था, ठीक है, तो लेटर जारी होता था, लेटर, ठीक है, जिसको पत्र बोलते हैं। वो लिखित रूप से पूरा बायोडाटा लिखेगा, मेरे साथ ऐसा हुआ, ये हुआ, 9 हुआ, 17 हुआ, जितना भी चीज हुआ सारा कहाँ लिखेगा, वो लिखित रूप से एक लेटर लेटर दे देगा, ठीक है, तो समझ जाएगा। अब एक होता है सांकेतिक। अब सांकेतिक क्या होता है, सांकेतिक भी एक भाषा है, समझिए, ठीक है। तो सांकेतिक, किसी के सामने हाथ जोड़ना, कुछ बोलना नहीं, तो वो समझ जाएगा कि ये बेचारा अच्छा है, हाथ जोड़ा, वो एक सांकेतिक हो गया। कहीं पर आप बैठे हैं, वहां पर क्या करते हैं, किसी को आंख वाँख मार दिए, ठीक है, वो भी एक सांकेतिक हो गया। किसी को इशारा कर दिए, वो भी एक सांकेतिक हो गया। समझ गए कि नहीं। तो कभी कभी देखना, गूंगा लोग जो होता है, जो बोल नहीं पाता, गूंगा हो या गूंगी जो भी हो, वो लोग क्या करता है, बोल नहीं पाता है, लेकिन वो सारा बात क्या कहता, इशारों इशारों में ही बता देगा। समझ गए, बाकी आप समझ जाइएगा। तो वो क्या हो गया, एक सांकेतिक भाषा हो गया। ठीक है, अब यहाँ तक तो समझे, आगे जरा देखिए, यहाँ पर, यहाँ भाषा, या क्या लिखे, ये है आपका भाषा। अब भाषा क्या होता है, बात समझिए, ठीक है। ये जो भाषा है ना, ठीक है, भाषा, ये मातृभाषा। अगर मातृभाषा का बात करें, तो आपका मातृभाषा का मतलब होता है घर की भाषा। आप घर में क्या बोलते हैं, ठीक है, उसको हम लोग बोलते हैं मातृभाषा। समझिए, मान लीजिए जैसे क्षेत्रीय भाषा, आप जहां पर रहते हैं, वहां आपके आसपास मोहल्ला में कौन सा भाषा बोलता है, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, मातृभाषा। समझ गए कि नहीं। एक होता है आपका राज्य भाषा। अब राज्य भाषा क्या हो गया, नहीं, इसको बोलते हैं काम की भाषा, ठीक है। राज्य भाषा मतलब क्या, काम की भाषा। जैसे मान लिया, ये काम की भाषा क्या हो, आपके क्षेत्र में जो कार्यालय हो, ऑफिस हो, वहां पर काम की भाषा क्या होगा,
तो वहाँ का हिंदी भाषा होगा, ठीक है। कार्यालय का ऑफिस वगैरह का भाषा क्या रहता, वो हिंदी भाषा रहेगा, समझ गए। उसको हम लोग क्या बोलेंगे, राज्य भाषा आपका क्या हो गया, हिंदी है, समझ गए ना। अब अगर राष्ट्रीय भाषा का बात करें हम, ये राष्ट्रीय भाषा, देखिए हमारे यहाँ राष्ट्र भाषा ना लिखित रूप से कुछ भी नहीं है, बात समझ गए। आपको लगता होगा भारत का राष्ट्रभाषा हिंदी, नहीं, भारत का राष्ट्रभाषा लिखित रूप से हिंदी नहीं है, लेकिन लोग मानते हैं कि भारत का राष्ट्रभाषा क्या है, हिंदी है, लेकिन ऐसा लिखित नहीं है। तो आप भारत के लिए आप समझ सकते हैं कि राष्ट्रभाषा हिंदी है, लेकिन लिखित रूप से नहीं है। तो भारत में क्या है, लिखित रूप से राष्ट्रभाषा भारत का हिंदी नहीं है, वास्तव में ये कहीं प्रूफ नहीं है, प्रमाणित नहीं है। अब बात समझिए, यहाँ पर संपर्क भाषा क्या होता है, संपर्क भाषा, ये हिंदी हो गया, संपर्क भाषा भारत में है, संपर्क भाषा भारत में क्या है, हिंदी है, ठीक है। ये दूसरा संपर्क भाषा भारत में क्या, अंग्रेजी है। मतलब एक दूसरे से अगर बातें करते हैं ना, कनेक्ट होते हैं ना, भारत में कैसे होते हैं, हिंदी के माध्यम से। दूसरा कौन लोग आएगा, वो इंग्लिश बोलेगा, तो भारत में थोड़ा मोड़ा इंग्लिश भी चलता है। तो दूसर का भारत में कनेक्ट करने का भाषा क्या, इंग्लिश, पहला कनेक्ट करने का भाषा क्या है, हिंदी। इतना तो बात समझ में आया आपको। आप यहाँ सुनिए जरा, ठीक है। यहाँ पर यहाँ लिखे हैं भाषा शिक्षण का महत्व एवं आवश्यकता। तो भाषा शिक्षण का महत्व क्या है और इसका आवश्यकता क्या है, वो समझिए बात को। अब एक चीज और जान लीजिए आप यहाँ पर जरा गौर से। मान लिया जाए यहाँ पर कोई आदमी है, ठीक है। ये क्या है, कोई दो व्यक्ति है यहाँ पर, कितना व्यक्ति है यहाँ, कोई दो व्यक्ति है, ठीक ना। ये कोई दो व्यक्ति है, ठीक है। अब इसने जो कहेगा, ठीक है, ये सुनेगा कि नहीं, इसने जो कहेगा ये सुनेगा, और इसने जो कहेगा ये सुनेगा। तो ये कहना और सुनना क्या हो गया आपका, ये हो गया आपका मौखिक, समझ गया। ये जो कह रहा है ये सुन रहा है, ये जो बोल रहा है ये सुन रहा है, बात समझ गए। तो ये आपस में जो अपने भाव को व्यक्त कर रहा है, किस तरह से कर रहा है, मौखिक रूप से व्यक्त कर रहा है, समझ गए। लिखित तो आप समझ गए थे, तो इसको मौखिक। अब नीचे देखिए, ठीक है, इसी को देखिए, तो ये समझ गए। अब देखिए इसका आवश्यकता क्या है, कहता जैसा आप और हम, जैसा क्या, आप और हम, ठीक है, जान चुके हैं कि भाषा संप्रेरण, ठीक है, का परम साधन है, ठीक है। और बालक एक भाषिक क्षमता के साथ जन्म लेता है। बच्चा जो है ना, एक भाषिक क्षमता के साथ जन्म लेता है। कोई भी बच्चा पैदा होता है ना, तो बोलने का क्षमता के साथ वो जन्म लेता है, बात समझ गए। अब भाषिक क्षमता देखिए, अगर बच्चा पैदा लिया तो आपके जो मातृभाषा है, आपके घर में जो कौन सा भाषा बोलते हैं, बच्चा वही भाषा बोलेगा, बात समझ गए। छोटा बच्चा, देखिए उसी से कनेक्ट। संप्रेरण का मतलब होता है पता है क्या, संप्रेरण का मतलब होता है कम्युनिकेशन, ठीक है। संप्रेरण का मतलब क्या होता है, कम्युनिकेशन, मतलब एक दूसरे से कनेक्ट होना, इसका समाचार उसको देना, उसका समाचार उसको देना, उसको बोलेंगे संप्रेरण, बात समझ गए। अब देखिए बच्चा जब पैदा लेगा घर में, तो वो कौन सा भाषा बोलेगा, मातृभाषा, यानी आपके घर में कैसा भाषा बोला जाता है, बच्चा वही सीखेगा, क्लियर। अब समझिए, कहता अतः बालक की भाषा को समाज द्वारा व्यवस्थित एवं स्वीकार ढांचे में ढालने के लिए भाषा शिक्षण की आवश्यकता है। मतलब बालक जो होता है, बच्चा जो होता है ना, किस तरह का भाषा बोल रहा है, ठीक है, उसको ढालने के लिए वो सामाजिक व्यवस्था होता है। आपके समाज में जैसा भाषा बोलेगा उसी तरह आपको बोलना पड़ेगा, ठीक है, समझिए। तब आपको क्या लगेगा, ये समाज का बच्चा है, ठीक है, समझिए। वो एक सामाजिक ढांचे में डाल रहा है, तो उस एक क्या होता है, समाज द्वारा जो भी सीखेगा ना, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, व्यवस्थित एवं स्वीकृत ढांचे में ढालने के लिए भाषा शिक्षण की आवश्यकता होती है। एक अच्छा ढांचे में डालने के लिए क्या करेगा, समाज में घूमेगा फिरेगा बच्चा, एक अच्छा व्यवस्था में ढल जाएगा। इसके अतिरिक्त भाषा शिक्षण के अन्य निम्न कारण भी है। तो इसके अतिरिक्त भाषा शिक्षण के कई सारा कारण भी है, निम्न